हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, केबीएस संगठन द्वारा जो पोस्ट थी असिस्टेंट कमिश्नर, उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। देखिए, ये जो रिजल्ट है वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो इंटरव्यू को हल्के में लेते हैं या इंटरव्यू को हल्के में लेके चल रहे हैं, उनके लिए एक संदेश मान सकते हो या फिर एक प्रकार की चेतावनी मान सकते हो। खास करके हम बोले केबीएस पीआरटी के लिए, जो केबीएस पीआरटी के जो स्टूडेंट है या फिर एस्पायरेंट है, उन्हें हम बता दें कि जो इंटरव्यू है ये आपके इस परीक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो केबीएस पीआरटी के स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये केबीएस पीआरटी के ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। जिनके मार्क्स कम है उनके लिए तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें ये वीडियो एक मोटिवेशन प्राप्त कराएगा और एक प्रकार का आप में उत्साह देगा। क्योंकि देखिए, जो इंटरव्यू है वो मेन खेल कर रहा है आपका। ये पहला रिजल्ट है केबीएस के द्वारा, जो कि फाइनल रिजल्ट है, जो सीबीटी प्लस इंटरव्यू दोनों का यहाँ पे कंप्लीटली रिजल्ट दिया हुआ है। देखिए, हम आपको दोनों की सीबीटी रिजल्ट की जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे स्टूडेंट और जो इंटरव्यू के बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट किए गए, यानी इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल रिजल्ट दिया गया है, उसमें आपको अंतर दिखाएंगे। यहाँ इतना बड़ा परिवर्तन किया इंटरव्यू ने कि जो टॉपर थे उनको बाहर कर दिया और जो बिल्कुल लोअर थे वो यहाँ पर टॉपर बन गए हैं। यानी कि टॉपर ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका बिल्कुल सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। इंटरव्यू ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है। और हम आपको पहले ही एक बता देते हैं, इसमें जो इंटरव्यू का जो रेशियो था वो 80:20 था, यानी कि 80 सीबीटी के थे और 20 रेशियो इंटरव्यू का था। और जो आपके पीआरटी में है वो 70:30 का है, यानी 70 सीबीटी का और 30 रेशियो किसका है, आपका इंटरव्यू का है। यानी आपके में तो इंटरव्यू पीआरटी में तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करना है। चलिए, तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए कि सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो फाइनल रिजल्ट है ये, तो इसमें कितने विद्यार्थियों का चयन किया केबीएस ने। इसमें देखिए 52 पोस्ट थी, तो 52 पोस्ट का ही रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट रूप से आया। एक जो हैंडीकैप्ड पर्सन था वो अवेलेबल ना होने के कारण 52वीं जो सीट है उसे खाली छोड़ दिया है केबीएस ने। 51 स्टूडेंटों का सिलेक्शन किया गया है। पहले तो हम आपको बता देते हैं, वीडियो आपको अंत तक देखना जिससे कि आपको क्लियर कट पूरी की पूरी बात समझ में आए। देखिए, इसमें 28 स्टूडेंटों का जनरल में सिलेक्शन हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा यूआर तक कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, 28। उसके बाद में 29 से किसका है, ओबीसी का है। ओके, इसमें देखिए पहले स्टूडेंट का नाम क्या है, लाल बहादुर शर्मा। अब ये थी फाइनल वाली लिस्ट जो कि अभी इन्होंने आज ही रिजल्ट जारी किया, उसकी है जो मेन पैनल के लिए जारी किया। अच्छा, एक बात और आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जो रिजल्ट आया है वो यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी का है। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की इसकी सीट इसमें ईडब्ल्यूएस की इसमें सीट थी वो 0 थी, यानी ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं थी। पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर 1 पर किसका नाम है, लाल बहादुर शर्मा जी का नाम है, ये कैंडिडेट है। अच्छा, उनके मार्क्स कितने हैं, 77.60। दूसरे का नाम भी देख लेते हैं हम कैंडिडेट का, प्रकाश चंद्र तिवारी, और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने, 76.67 है। यानी दूसरे जिनके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो वाले कैंडिडेट हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये केबीएस है वो रिजल्ट दे रहा है वो आपके सीरियल नंबर में, यानी बढ़ते हुए जिनके मार्क्स हैं उन्हें पहले पे रख रहा है, यानी रैंक वाइज देख रहा है। और उसके बाद में कम मार्क्स हैं उन्हें दूसरे नंबर पर रख रहा है, फिर तीसरे नंबर पर इस प्रकार रखता है। ये है फाइनल रिजल्ट जिसमें इनका पहला नंबर है। आपको याद रखना है, दो नाम है आप याद रखिए अभी जिससे आपको क्लियर हो जाए, एक लाल बहादुर शर्मा और प्रकाश चंद्र तिवारी। अब हम आपको दिखाते हैं जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी इंटरव्यू के लिए, वो वाली लिस्ट जिसमें कि 157 के समथिंग कैंडिडेट लिए गए थे या 171 के, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको पहले तो जो हमने नाम बताया था वो आप कहीं पर नोट कर लीजिए। देखिए कितना बड़ा खेल हुआ है इसमें, इंटरव्यू ने कितना बड़ा खेल कर दिया वो आपको अब क्लियर दिखाई देगा। ये जो लिस्ट है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए कैंडिडेटों की है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू अंडर डायरेक्टेड। ये लिस्ट पहले वाली है जो कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। जो अभी हमने आपको लिस्ट दिखाई थी वो फाइनल लिस्ट है, इंटरव्यू प्लस सीबीटी दोनों के बाद में, ये सीबीटी के बाद की है। तो इसमें हमने आपको दो नाम बताए थे अभी, एक लाल बहादुर शर्मा और दूसरा बताया था प्रकाश चंद्र तिवारी। देखिए, अब इन दोनों को देखिए हम ढूंढ लेते हैं, वैसे नाम से भी सर्च कर सकते हैं लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, लाल बहादुर शर्मा हमने आपको पहले से ही नोट कर लिया है। तो इनका इसमें अगर नंबर देखें तो कौन सा नंबर है आप देख लीजिए, 45वां नंबर है लाल बहादुर शर्मा का। याद रखना, ये जनरल की कैटेगरी यूआर की चल रही है, यूआर की वो थी, यानी 45 वाला स्टूडेंट है वो टॉपर में, यानी जो 45 वाले रैंक में था, यानी जिससे ऊपर 44 स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स अधिक थे, वो 45 वाला जो कैंडिडेट है वो कहाँ पर पहुँच गया है, टॉपर पर इंटरव्यू के बाद में। ओके,
अच्छा, दूसरे का नाम था प्रकाश चंद्र तिवारी, उन्हें और ढूंढते हम उनका कौन सा नंबर है यहाँ पर, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 62 वाले पे चले जाइए आप, प्रकाश चंद्र तिवारी 62 सीरियल नंबर पे दिखाई दे रहा है। प्रकाश चंद्र तिवारी जनरल कैंडिडेट है। जनरल कैंडिडेट टोटल इंटरव्यू के लिए बुलाए कितने गए थे, आपको देखिए शॉर्ट लिस्टेड गए थे 64। इसमें नंबर देखिए उनका नीचे से दूसरा है, जबकि जो फाइनल लिस्ट आई थी अभी हमने आपको दिखाया था प्रकाश चंद्र तिवारी का कौन सा नंबर था, दूसरा नंबर था। यानी 64 वाला कैंडिडेट दूसरे नंबर पर है, और जिसका इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी तब जिसका नंबर 45 था, जो लाल बहादुर शर्मा थे 45 वाले नंबर पर, उनका कौन से वो टॉपर पर है, यानी पहले नंबर पर है। कहने का मतलब है 45 वाला तो टॉपर पर पहुंच गया इंटरव्यू के बाद में, और जो नीचे से दूसरे नंबर पर था 64 टोटल जनरल के बुलाए गए थे, उसमें 62वां नंबर था उस कैंडिडेट का, वो जब इंटरव्यू हुआ है उसके बाद में इंटरव्यू ने इतना बड़ा रोल प्ले कर दिया है कि वो किस में पहुंच गया है, दूसरे नंबर पर पहुंच गया है लिस्ट में। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, पहले नंबर पे ये किस में लिस्ट है, ये लिस्ट कौन सी हम आपको क्लियर करते हैं। ये लिस्ट वो है जो कि इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे स्टूडेंट, यानी कि सीबीटी के बाद में थी। पहला नंबर किनका है, नवेंदु पारासर हैं, जो कि पहले जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें, जैसे कि आपका केवीएस पीआरटी के उदाहरण के तौर पे मान लें, जैसे कि 180 में से किसी के 160 है तो 160 वाला कैंडिडेट है ये, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है, मान लिया हमने, हो सकता है 150, क्योंकि नंबर तो किसी के पता नहीं है, लेकिन हाँ ये हाईएस्ट है सीरियल नंबर में। उसी प्रकार से केबीएस आपका लिस्ट में उसका क्रम सेलेक्ट कर रहा है। अच्छा, सेकंड पे किसका नाम है, सुधांशु सेठ, और तीसरे पे कौन कैंडिडेट थे इसमें, शिवदान सिंह। ये तीनों कैंडिडेट आप देख लीजिए जनरल के, एक बार आप चाहो तो नोट कर लो। अभी हम आपको अब फाइनल लिस्ट दिखाएंगे। ये कौन सी लिस्ट है, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए, कौन थे, नवेंदु पारासर, सुधांशु सेठ और शिवदान सिंह। ठीक, तीनों को नाम याद रखना। अब आपको दिखाते क्या इनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं जो फाइनल लिस्ट है। देखिए हमने आपको बताए थे 3 नाम, एक तो सबसे पहले बताया था नवेंदु पारासर और दूसरा बताया था सुधांशु सेठ। पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं। नवेंदु पारासर और सुधांशु सेठ हैं, जनरल के कैंडिडेट थे, तो 28 में ही होने चाहिए। पूरी लिस्ट में आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देंगे, हमने देख लिया है ये कितना बड़ा फेरबदल हुआ है, आपको दिखा भी देते हैं। नवेंदु पारासर, देखिए नवेंदु पारासर आप देखते आइए आराम आराम से। नवेंदु पारासर आपको कहीं पर भी इस रिजल्ट में नाम दिखाई नहीं देगा, 28 पे लास्ट हो जाता है यूआर पर नवेंदु पारासर। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट को इंटरव्यू के बाद बिल्कुल बाहर हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेकंड नाम क्या बताया था हमने, सुधांशु सेठ। अब सुधांशु सेठ भी देख लेते हैं, क्या सुधांशु सेठ का नाम है, सुधांशु सेठ का नाम देखिए 28 तक कहीं पर भी आपको सुधांशु सेठ का नाम नहीं दिखाई देगा। यानी ये इंटरव्यू की लिस्ट आई थी उसमें इस कैंडिडेट का दूसरा नंबर था। शिवदान सिंह देखिए, शिवदान सिंह क्या है इसमें, जो फाइनल लिस्ट है उसमें शिवदान सिंह। शिवदान सिंह आप देखोगे तो पूरी लिस्ट में 28 तक, और भी देखिए नीचे भी देखिए यूआर के तो यूआर में ही होंगे, ये तो बात आप जानते ही हो। ओबीसी में तो कहीं आपको दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि वो यूआर के, तो ओबीसी में तो सिलेक्शन होना नहीं है। फिर भी आपके कन्फर्म के लिए दिखा देते हैं पूरी लिस्ट। नवेंदु पारासर और शिवदान सिंह देखिए, आप पूरी लिस्ट में आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। नवेंदु पारासर और शिवदान सिंह देखिए पूरी लिस्ट में कहीं पर भी नाम नहीं है, कहने का मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मतलब दिखाई दिया क्लियर कट, हमें ये दिखाई दिया कि जो इंटरव्यू के लिए टॉपर थे, जिनके मैक्सिमम मार्क्स थे, यानी जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, वो इंटरव्यू के बाद में उनका जब वो दोनों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कहने का मतलब है इंटरव्यू और प्लस सीबीटी, उसके बाद में ऐसे स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हो पाया जो पहले टॉपर थे। जबकि ऐसे स्टूडेंट जिनकी रैंक कितनी थी, 62 और 45 थी। 62 पे कौन था, प्रकाश चंद्र तिवारी। तो देखिए उनका अब दूसरा नंबर है प्रकाश चंद्र तिवारी का। प्रकाश चंद्र तिवारी किस पे, दूसरे नंबर पे। इनकी पहले रैंक कौन सी थी, 62 थी, 62वीं रैंक थी, अंदाजा लगा सकते हैं। और लाल बहादुर शर्मा है, वो पहली रैंक पर है। उनकी पहले रैंक कितनी थी लाल बहादुर शर्मा जी की, उनकी देखिए पहले रैंक थी, जो पहली रैंक पर अब हैं इंटरव्यू के बाद में। उनकी पहले जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था तब उनकी रैंक थी 45। कितनी रैंक थी, 45वीं रैंक थी। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तक इंटरव्यू का कितना बड़ा रोल है। अच्छा, इंटरव्यू का हमने आपको बताया था कितना रेशियो था इसका, 80 और 20 था। इसको भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। आप अगर वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपने केवीएस पीआरटी के लिए किस प्रकार।
देखिए 2 कैंडिडेटों को लेके हम आपको दिखा भी देते हैं ये किस प्रकार इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि जो टॉपर था पहले वो बाहर हो गया है, जो नीचे वाले रैंक वाला था वो इस टॉप की लिस्ट में आ गया है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस बात को आपको समझाने से पहले कि ये किस प्रकार आपका वेरी किया है, 2 एग्जाम्पल लेके हम स्टूडेंट के बताएंगे आपको किस प्रकार ये मतलब ये इतनी बड़ी चेंजिंग आई है। उससे पहले हम आपको असिस्टेंट कमिश्नर का जो सिलेबस था उसमें आपको बता दे रहे हैं कितना आपका CBT का रोल था और कितने मार्क्स का आपका इंटरव्यू का इसमें रोल था। तो देखिए ये असिस्टेंट कमिश्नर का आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 पेपर थे। पहली बात CBT में, एक तो पेपर 1 था, वो टोटल था आपका पेपर 1 में 2 पार्ट थे, एक तो पार्ट 1 और पार्ट 2, वो था 150 क्वेश्चन का, यानी 150 नंबर का था। ठीक, इसमें फिर पेपर 2 था, ये CBT में ही था। इसमें देखिए इस पेपर 2 में पार्ट 3 थे, एक तो पार्ट था 1, एक था पार्ट 2 और एक था पार्ट 3। ये देखिए 50 का था, ये 30 का था और ये 70 का था। तो कुल मिला के बोल सकते हैं 70 और 30 150, यानी 150 का था पेपर 1 और 150 का था पेपर 2। तो टोटल जो CBT के मार्क्स हुए वो कितने हुए, 300 मार्क्स हुए। आपको दिखाई दे रहा होगा 300 मार्क्स का CBT था। पेपर 1 था 150 का 150 का, पेपर 2 था 150 का, तो टोटल मिला के CBT कितने का हो गया, 300 मार्क्स का। अच्छा बात कर लेते हैं कि इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इंटरव्यू कितने का था। तो इंटरव्यू देखिए द इंटरव्यू इज ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। तो आपको समझ में आ गया होगा 300 का था CBT एग्जाम और 100 मार्क्स का था इसमें इंटरव्यू। ओके, अच्छा फिर इंटरव्यू और उसका वेटेज किस प्रकार लिया गया था इसमें। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 80:20। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू टेकन टुगेदर। उसी हिसाब से फाइनल रिजल्ट आया है। यानी कहने का मतलब है जो CBT था वो 80 का रेशियो लिया जाना है और इंटरव्यू कितने का लिया जाना है, 20 का। तो आपको ध्यान रखना है CBT 300 का था और इंटरव्यू कितने का था, इसमें 100 अंक का, उसमें 80 और 20 में डिवाइड करना है। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से बिल्कुल क्लियर कर देते हैं ये किस प्रकार चेंजिंग आ सकती है, जिससे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में आपको रुचि लगेगी और आप इंटरव्यू को ये गंभीरता से लेंगे। देखिए इसमें जो रेशियो था वो कितने का था, 80 और 20। असिस्टेंट कमिश्नर की फाइनल मेरिट किस प्रकार तैयार हुई, हमने 2 स्टूडेंटों के जरिए से आपको यहाँ पर बताया किस प्रकार। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस प्रकार, देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस प्रकार यहाँ पर जो इतना बड़ा, देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि किस प्रकार इतना बड़ा हेरफेर हुआ है इसमें, इंटरव्यू ने किस प्रकार आपका रोल प्ले किया है। देखिए मान के चले हम फर्स्ट स्टूडेंट है जो CBT में 220 मार्क्स लाया है और जो दूसरा स्टूडेंट है उसके CBT में कितने 200 मार्क्स हैं। तो देखिए पहले इंटरव्यू के लिए कॉल होगी तो उसमें कैसे होगा, रैंक वाइज अगर ऊपर से रखेंगे तो पहले 220 वाले का नंबर होगा और 200 वाले का 220 से 200 के बीच में काफ़ी अधिक स्टूडेंट होंगे, इसका वही 50-60वां नंबर आ पाएगा और कोई हो वो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है ऊपर अगर इंटरव्यू के लिए कॉल होगी तो ये वाला स्टूडेंट रखा जाएगा और उसके बाद में ये वाला स्टूडेंट रखा जाएगा। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं। अब देखिए रेशियो कितने का था, 80 और 20 का था। 220 मार्क्स ऐसे स्टूडेंट के कितने में से आए, 300 में से, क्योंकि 300 को ही तो हमने आपको अभी CBT बताया है इंटू 80 रेशियो था इसका। अगर इसे हमने कैलकुलेट करते हैं, हमने देखिए पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, तो कितने अंक बनेंगे, 58.66। चलिए दूसरे स्टूडेंट के देखते हैं। अगर उसके CBT में मार्क्स थे 200 मार्क्स कितने में से, ये 300 में से। CBT का रेशियो कितना है, 80। अगर ऐसे कैलकुलेट करते हो ये कितना आएगा, 53.33। अब इंटरव्यू के लिए देख लेते हैं। मान के चले हम पहला जो स्टूडेंट है उसके इंटरव्यू में मार्क्स कितने हैं, 60 मार्क्स अगर उसके आते हैं 220 वाले के, तो 60 मार्क्स किस में से आए, 100 में से। वेटेज कितना लेना है इसका, 20। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसके कितने मार्क्स आएंगे, 12। ओके, मान के चलते हैं जो 200 मार्क्स थे उस स्टूडेंट के इंटरव्यू में मार्क्स आते हैं 90 मार्क्स। 90 कितने में से आए, 100 में से, इंटू गुणांक कितना लेना है, 20। तो इसे काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। पहले वाले स्टूडेंट का जब टोटल देखोगे आप 58.66 CBT का और 12 किसका, इंटरव्यू का। जब इसे जोड़ोगे तो ये बनेगा 70.66 स्कोर, यानी इसके कितने अंक हुए, 70.66। अच्छा जब दूसरे वाले स्टूडेंट का हम टोटल जोड़ेंगे, देखिए दूसरे वाले स्टूडेंट का टोटल जोड़ा तो वो कितना बना, 71.33। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा 70.66, यानी ये किसका टोटल था CBT में जिसके 220 मार्क्स थे, और 71.33 फाइनल मेरिट के लिए किसके बना, जिसका CBT में 200 मार्क्स था। तो अब सिलेक्शन किसका होगा, 200 मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसका 71.33 बना है, यानी 220 मार्क्स वाला रह जाएगा स्टूडेंट
और 200 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। कब? मान के चल लेते हैं अगर एक ही सीट है, अगर ये 2 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट पर, तो सिलेक्शन कौन ले जाएगा? यहाँ पर 200 मार्क्स वाला सिलेक्शन ले जाएगा, जबकि 220 मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार इंटरव्यू ने आपका इसमें खेल किया हुआ है। यहाँ पर जो रेशियो था वो कितना था? 80/20 था। अगर बात अपनी KBS PRT की करें तो उसमें रेशियो आपको याद रखना 70/30 है। तो यहाँ तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ तो इंटरव्यू आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करना है 70/30 में। तो जो KBS PRT वाले हैं तो वो अपने इंटरव्यू और डेमो की बेहतरीन रूप से तैयारी करते रहें, G+ डेमो के जरिए से आप अपना स्कोर को सही तरीके से कर सकें, यानी सुधार कर सकें, जिससे कि आप आसानी से सिलेक्शन ले सकें। अगर आपको KBS PRT में जो इंटरव्यू किस प्रकार इफेक्टेड कर सकता है आपको, तो हमने एक एग्जाम्पल के जरिए से 70/30 रेशियो में आपके 3-4 स्टूडेंटों को लेके समझाया है। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर जाके वीडियो मिल जाएगा, जिसमें किस प्रकार जो इंटरव्यू है वो किस प्रकार स्टूडेंटों को इफेक्टेड कर सकता है, किस प्रकार आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके वो वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल पे आपको इंटरव्यू प्लस डेमो की बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जाएगी, और साथ में ही आपके जो भी टीचिंग लाइन से संबंधित वैकेंसी उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है और तैयारी कराई जाती है। ओके, धन्यवाद।